Hey everyone, how's it going? This is Manish Chaudhary and I run my YouTube channel called SFDC Facts where I share my technical content mostly about Salesforce and other programming technologies. And this is my Hindi YouTube channel जहाँ पे मैं अपना टेक्निकल कंटेंट भी और अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगा. एंड वन ऑफ दोज लाइफ एक्सपीरियंसेस मेरा इंडिया से यहाँ पे कनाडा में आना. ये अपने आप में एक बड़ी जर्नी थी और वो भी इस टाइम पे जब कोविड फैला हुआ है, काफ़ी सारी फ्लाइट्स बैंड हैं. एंड इफ़ यू आर लुकिंग टू कम टू कनाडा, हाउ यू कैन कम हेयर, लाइक हाउ डिड आई कम हेयर. सो आई विल टेल यू एवरीथिंग इंक्लूडिंग माई वीज़ा प्रोसेस से मेरा यहाँ पे लैंड करना. तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाई आई केम टू कनाडा. सो हेयर आई गॉट ए जॉब अपॉर्चुनिटी. मेरे को अमेजोन ने एक ऑफर दिया एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पे वैंकूवर में काम करने के लिए. और ये ऑफर उन्होंने मेरे को दिया था लास्ट ईयर फरवरी में. एंड बाय लास्ट ईयर आई मीन 2020 फेब. तो उन्होंने मेरे को ऑफर दिया था फरवरी में एंड दे स्टार्टेड माय वर्क परमिट प्रोसेस इन मार्च लास्ट ईयर. तो मेरे को बायोमेट्रिक का कॉल आया ही था. जो आपका वीज़ा प्रोसेस होता है एक्चुअली वर्क परमिट प्रोसेस, उसके अंदर आपको बायोमेट्रिक देने होते हैं जिसमें आपका हाथ के अंगूठे, उंगलियां वगैरह ये सब लेते हैं, आपकी फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं. इवन आपका मेडिकल चेकअप भी होता है. तो पिछले साल मार्च में मेरा बायोमेट्रिक का कॉल आ गया था मेरे को कि अपॉइंटमेंट लेटर टाइप कि आप जाके बायोमेट्रिक अपना दो फॉर योर वीज़ा प्रोसेस. और जैसे ही वो आया था नेक्स्ट डे इंडिया में लॉकडाउन लग गया था. शायद 22 मार्च को अपने इंडिया में लॉकडाउन लग गया था. तो सारे वीज़ा ऑफिसेस बंद हो गए थे. और लॉकडाउन तो फिर भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ओपन हुआ. लाइक जून जुलाई में थोड़ा थोड़ा ओपन हुआ था लॉकडाउन. बट ये वीज़ा ऑफिसेस स्पेशली कनाडा वाले नहीं ओपन हुए थे. तो आई गेस इन्होंने वीज़ा ऑफिसेस रिज्यूम किए थे नवंबर में लास्ट ईयर. तो पहले वो स्टूडेंट के लिए थे. स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी थी, नॉट टू दी वर्क परमिट गाइस, बिकॉज स्टूडेंट्स की तो पूरी पढ़ाई छूट रही थी. एंड दी फैमिली वीज़ाज एज वेल, कोई अपनी फैमिली से मिलने आ रहा है, तो ऐसे कुछ प्रायोरिटी वाले वीज़ाज उन्होंने स्टार्ट किए थे. तो दे वर नॉट टेकिंग द अपॉइंटमेंट्स फॉर वर्क परमिट गाइज. बट इस साल उन्होंने जनवरी में मेरा भी नंबर आया अपने बायोमेट्रिक देने का इस साल जनवरी में. और मैं गया वहाँ पे बायोमेट्रिक देने. और जैसे मैंने अपना बायोमेट्रिक दिया, आई थिंक विद इन ए मंथ, लाइक मैं जनवरी में गया था अपना बायोमेट्रिक देने और फरवरी के अंदर मेरा वीज़ा आ चुका था, मेरा वर्क परमिट आ गया था. तो इट वॉज क्विक. Okay, so I got my visa, I got my work permit authorization letter and I was eligible to come to Canada now. तो अमेजोन ने मेरी फ्लाइट्स के, एक्चुअली उस टाइम पे मैं गूगल में काम कर रहा था. तो वंस आई गॉट माई वीज़ा आई हैड टू रिज़ाइन फ्रॉम गूगल. तो मैंने गूगल से रिज़ाइन किया और उसमें एक महीना चला गया. और उसके बाद जो मेरी फ्लाइट स्केड्यूल थी यहाँ पे आने की, वो डायरेक्ट फ्लाइट थी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वैंकूवर. तो कुछ तो 14-15 घंटे की फ्लाइट होती है वो. डायरेक्ट आपको न्यू दिल्ली से आप वैंकूवर लैंड कर जाते हो यहाँ पे. तो मेरी फ्लाइट स्केड्यूल थी फॉर 24 अप्रैल की मॉर्निंग में, मतलब कि 24 अप्रैल को मॉर्निंग में 5 बजे की मेरी फ्लाइट थी. और 23 तारीख को मैं जयपुर से दिल्ली के लिए निकलने वाला था. तो जब मैं 23 तारीख को सुबह उठा तो पहला ईमेल जो मैंने चेक किया वो ये था कि कनाडा ने इंडियन फ्लाइट पे बैन लगा दिया है और जो मेरी फ्लाइट टिकट है अब वो इनवैलिड हो गई है, मतलब मैं अभी ट्रेवल नहीं कर सकता. सो दैट हैपन जस्ट 1 डे बिफोर माई ट्रेवल डेट. मतलब 23 को मैं उन्होंने बैन लगाया और 24 की मेरी फ्लाइंग डेट थी. तो अगेन फिर सब कुछ रुक गया. वापस मैं ऑफ कोर्स उस टाइम पे मेरे पास जॉब भी नहीं थी. अब मैं ना गूगल का रहा था ना अमेजोन का. तो मैंने अपने चैनल पे ज़्यादा अच्छा काम किया. तो आई डिड क्वाइट ए लॉट ऑफ वर्क इन दोस 2-3 मंथ्स. तो अब क्या था कि अमेजोन को ऑफ कोर्स यहाँ पे रिसोर्स चाहिए था. दे वर वेटिंग फॉर मी फॉर मोर देन ए ईयर नाउ. तो उनको अपना रिसोर्स यहाँ पे चाहिए था. सो दे ऑल्सो पेशेंटली वेटेड फॉर कपल ऑफ मंथ्स कि फ्लाइट ओपन हो जाएंगी इंडिया में, हालात सुधरेंगे तो मे बी शायद फ्लाइट ओपन होंगी और आई कुड फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वैंकूवर. बट ऐसा हुआ नहीं. तो वट अमेजोन टोल्ड मी, लाइक आई कुड ऑप्ट फॉर अनदर वे कि मैं, क्योंकि जो फ्लाइट बैन थी वो डायरेक्ट फ्लाइट बैन थी. आप इंडिया से कनाडा डायरेक्ट फ्लाइट नहीं कर सकते, बट आप इनडायरेक्ट रूट के थ्रू फ्लाई कर सकते हो. तो आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडिया से RT-PCR रिपोर्ट लेनी है. आप किसी थर्ड कंट्री जाओ, वहाँ पे फिर अपना RT-PCR कराओ और उस वाले RT-PCR के बेसिस पे यू कैन ट्रेवल टू कनाडा. तो ऐसा ही आपको कुछ करना होगा जब तक ये फ्लाइट बैन है, क्योंकि आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आ सकते.
तो मैंने क्या किया था, मतलब जो अमेजोन ने मेरे को सजेस्ट किया कि देयर वाज अ रूट वाया मैक्सिको, आप इंडिया से मैक्सिको जाओ, मैक्सिको से आप वैंकूवर आ जाओ। तो अगेन मेरी फिर से उन्होंने फ्लाइट कराई। पहले तो मेरी फ्लाइट कराई इंडिया टू मैक्सिको, तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती है इंडिया से मैक्सिको की, आपको वाया फ्रांस, मेरी वाली फ्लाइट जो थी वो वाया फ्रांस थी। तो मैंने वहां से, पहले तो मैं जयपुर से दिल्ली आया, दिल्ली से मेरी फ्लाइट थी फ्रांस की करीबन 8-9 घंटे की, 9-10 घंटे की होगी शायद, भूल गया मैं अब तो। फ्रांस में मेरा लेवर था 3-4 घंटे का, या 4 घंटे के आसपास का मेरा लेवर था। और फिर फ्रांस से मेरी फ्लाइट थी मैक्सिको सिटी की। तो यही मैंने रूट अपनाया, मैं आ गया मैक्सिको सिटी। अब मैक्सिको सिटी के लिए क्या आपको वीज़ा की ज़रूरत है और ये सब चीज़ें चाहिए? नहीं। इफ़ यू हैव ए वैलिड कैनेडियन वीज़ा और इफ़ यू हैव ए वैलिड यूएस वीज़ा, कोई सा भी वीज़ा हो, डजेंट मैटर इफ़ इट्स ए B1 B2 और विजिटर वीज़ा, तो अगर आपके पास एक वैलिड यूएस और कनाडा वीज़ा है तो आपको मैक्सिको में आप अप टू 180 डेज स्टे कर सकते हो उस वीज़ा के बेसिस पे। और मेरे पास तो दोनों ही थे, मेरे पास B1 B2 यूएस वीज़ा है और ऑफ कोर्स यहाँ वाला भी मेरे पास वीज़ा ही था। तो मैं सीधा ही फ्लाई कर गया और मैक्सिको पहुंच गया। तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट पे देखा, दे कंसीडर्ड माई यूएस वीज़ा और उसके बेसिस पे मेरे को एंट्री मिल गई। दे ऑल्सो आस्क यू योर पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है। तो बी जेन्यून एंड टेल देम कि यार मेरे को कनाडा जाना है और डायरेक्ट फ्लाइट वैन है, तो आई एम जस्ट टेकिंग ए ले ओवर हेयर, काइंड ऑफ ले ओवर, जहाँ पे मैं अपना RT-PCR टेस्ट कराऊंगा एंड देन आई विल फ्लाई टू कनाडा। तो 2 दिन का आपको स्टे करना पड़ेगा मैक्सिको सिटी के अंदर, बिकॉज आप आओगे वहाँ पे, देन आप किसी लैब पे जाओगे, वहाँ पे अपना सैंपल दोगे, तो वो रिपोर्ट भी 1 दिन में आती है। और आप कोई रिस्क लेना नहीं चाहते तो आप यू विल टेक सम बफर टाइम एज वेल। तो 2 दिन का मेरा स्टे था। ऑफ कोर्स मेरा वाला स्टे पूरा कंपनी पेड था, तो आपको वो फाइनेंशियल भी देखना पड़ेगा कि वेदर यू कैन अफोर्ड इट और नॉट। क्योंकि पहली बात तो फ्लाइट की कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी आपकी, इंडिया से आप मैक्सिको फ्लाई करोगे वो एक अलग फ्लाइट है, फिर मैक्सिको से कनाडा की फ्लाइट भी चीप नहीं है, खासकर इस टाइम पे जब मोस्ट ऑफ द इंडियंस और मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर ऑप्टिंग फॉर दिस पाथ ओनली। तो मैक्सिको से कनाडा वाली फ्लाइट भी काफ़ी महंगी है। और इवन मेरे टाइम पे तो फ्लाइट अवेलेबल ही नहीं थी, तो अमेजोन को बिजनेस क्लास बुक करना पड़ा था मेरे लिए। मेरे लिए तो अच्छी बात है, बिजनेस क्लास में मैं आया, बट हाँ उसमें ऑफ कोर्स कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो या लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट, जब आप मैक्सिको जाओगे तो यू कैन गो देयर विद योर यूएस वीज़ा और कनाडा वीज़ा। उस वीज़ा को आप लेके जाओ, वहाँ पे अपना RT-PCR टेस्ट कराओ, 2 दिन का स्टे करो। मैंने स्टे किया था मैक्सिको सिटी डाउनटाउन के अंदर, फिएस्टा अमेरिकाना करके एक होटल है, काफ़ी अच्छा होटल है एंड ब्रेकफास्ट भी काफ़ी अच्छा था। और 2 दिन का मैंने अच्छा खासा अपना यूटिलाइज किया, मैक्सिको सिटी में घूमा। और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, एटलीस्ट उस टाइम पे तो ऐसा रूल नहीं था और अभी भी ऐसा कोई रूल नहीं है। सो इफ़ यू हैव ए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट फ्रॉम इंडिया, यू कैन गो आउटसाइड। चीज़ें देखो, मैक्सिको सिटी काफ़ी अच्छी सुंदर है, मेरे को तो काफ़ी पसंद आया मैक्सिको सिटी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी हेरिटेज साइट्स हैं जो बहुत पुरानी बनी हुई हैं और काफ़ी सुंदर उन्होंने बनाया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स पूरा स्पेनिश कल्चर टाइप को आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। एक चीज जो मैंने नोटिस करी वहाँ पे कि मैक्सिको के अंदर इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं, सब स्पेनिश बोलते हैं, बहुत कम लोगों को इंग्लिश समझ में आएगी, तो वो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और खासकर तब जब आप एक वेजिटेरियन बंदे हो मेरी तरह तो आपको खाने के लिए भी किसी से पूछना पड़ेगा कि ये वेज है कि नहीं है, और थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है वहाँ पे, बट स्टिल मैनेजेबल है। तो मैं 2 दिन मैंने अपना मैक्सिको सिटी में स्टे किया एंड देन वहाँ से मेरी फ्लाइट थी 1 जुलाई को। ओके, मैं 29 जून को मैंने इंडिया से मैक्सिको को फ्लाई किया था, मैक्सिको में मैं 2 दिन रुका और मेरी 1 जुलाई को फ्लाइट थी फिर मैक्सिको सिटी टू वैंकूवर। सो आई टुक माई RT-PCR रिपोर्ट फ्रॉम मैक्सिको और फिर मैंने मैक्सिको टू वैंकूवर फ्लाई किया 1 जुलाई को। और यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। मेक श्योर कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ला रहे हैं, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से करते हैं लोग और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं वेदर यू आर एलिजिबल टू एंटर इन कनाडा और नॉट। तो आपके पास पहले से ही वर्क परमिट है तो ब्रिंग योर वर्क परमिट, वो चेक करेंगे कि ये वैलिड है कि नहीं है एंड उसके बेसिस पे आपको एंट्री मिल जाएगी। वर्क परमिट प्लस वीज़ा ऑफ कोर्स, और एंड योर पासपोर्ट पासपोर्ट भी आपका एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए।
और अगर आप पहली बार आ रहे हो मेरी तरह, तो आपको वर्क परमिट वो एयरपोर्ट पे देंगे। आपको अपना वर्क परमिट ऑथोराइजेशन लेटर लेके आना है, जिसके बेसिस पे आपको वर्क परमिट इशू करेंगे। तो वंस ये डॉक्यूमेंट वाला काम खत्म होता है, तो उसके बाद आपका एयरपोर्ट पे RT-PCR टेस्ट होता है। तो आपका यहीं पे स्वैब सैंपल लेंगे, वो एयरपोर्ट पे ही आपका एक अकाउंट बना देंगे। यहाँ पे वैंकूवर में फ्लाई लैब्स करके एक मेडिकल फैसिलिटी है, तो उसका इन्होंने मेरे को अकाउंट बना के दिया था, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपका वो वहाँ पे टेस्ट लेंगे और आपका रिजल्ट पे आपको मेल पे आ जाएगा 2-3 दिन में। बट फॉर दिस 2-3 डेज एज पर करंट कैनेडियन गवर्नमेंट रूल, आपको एक गवर्नमेंट ऑथोराइज होटल के अंदर क्वारंटाइन करना पड़ेगा, और ये वाले होटल थोड़े महंगे हैं। रीजन बीइंग, आपको आपके कमरे के अंदर ही सारी सुविधाएं मिलेंगी। आपका खाना भी आपके डोर पे आके देके जाएंगे। आपको अपने कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है फॉर नेक्स्ट 3 डेज, जब तक कि आपको वो जो एयरपोर्ट वाला टेस्ट हुआ था उसकी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आ जाती। आफ्टर 3 डेज आपको जो नेक्स्ट 11 डेज हैं वो भी क्वारंटाइन करने पड़ेंगे, बट वो गवर्नमेंट ऑथराइज होटल में नहीं करने। गवर्नमेंट ऑथराइज होटल थोड़े महंगे होते हैं। मेरा वाला तो काफी महंगा था, क्योंकि एकदम एंड मोमेंट पे कराना पड़ा था मेरे को। तो मेरे को 3 नाइट्स का आई थिंक $2100 कुछ पड़ा था। अगेन मेरा तो अमेजोन पेड था, आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। थोड़े से सस्ते मिल जाएंगे, मे बी लाइक यू विल गेट समवेयर अराउंड $1000 to $1200 एज वेल, क्योंकि आप डाउनटाउन में स्टे मत करो, कहीं और दूसरी जगह स्टे कर लो। गवर्नमेंट ऑथराइज होटल रिचमंड में भी है, एक सिटी है यहाँ पे रिचमंड, जहाँ पे एयरपोर्ट है, और भी काफी एरियाज हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। तो फिर भी आप $1000 से $1200 पकड़ के चलो इन 3 दिन का। वंस यू आर थ्रू दिस, देन यू कैन मूव टू एनी अदर होटल और एनी अदर क्वारंटाइन फैसिलिटी, मे बी लाइक एयरबीएनबी में, या फिर आपका कोई यहाँ पे रिलेटिव है, दोस्त है, और आपको प्रॉपर क्वारंटाइन कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं नेक्स्ट 11 दिन के लिए। आपको अपना एड्रेस पहले ही देना पड़ेगा अथॉरिटीज को, क्योंकि आपका एक और कोविड टेस्ट होगा जो कि आपके 8वें दिन होगा यहाँ पे आने के बाद। तो वो वाली जो किट होगी आपको खुद मतलब ये आपको खुद टेस्ट करना है अपना, मतलब अपना स्वैब कलेक्शन खुद करना है, और फिर आपको फेडेक्स के बंदे आएंगे, उनको आपका पार्सल दे देना है, और उसका रिजल्ट आता है फिर 2-3 दिन के अंदर। सो दैट्स दी लास्ट कोविड टेस्ट। उसका नेगेटिव आ गया तो 14 दिन के बाद आप फ्री हो, आप यू कैन गो एनीवेयर। सो दैट्स द होल प्रोसेस। कॉस्ट काफी इन्वॉल्व थी, क्योंकि मेरा कंपनी स्पॉन्सर्ड था, तो जहां चीजें बच सकती थी वहां भी नहीं बची, और मेरा थोड़ा इमीडिएट प्लान था, क्योंकि कंपनी ने बोला कि ये पता नहीं कब ओपन होगा। सो सब कुछ बहुत इमीडिएट हुआ, बट आप अच्छे से प्लान करोगे तो यू विल बी एबल टू सेव ए लॉट ऑफ मनी देन हाउ मच आई स्पेंट। तो यही पूरा प्रोसेस है। मैं आपको मैक्सिको वाले होटल की कॉस्ट बताना भूल गया। वहां पे मैं 2 नाइट के लिए रुका था, और वो इंडियन रुपीज में मेरे को पड़ा था करीबन 20,000 रुपए, मतलब 10,000 रुपीज पर नाइट के हिसाब से वो मेरा होटल था, बट वो काफी अच्छा था। एंड मेरी जो फ्लाइट कॉस्ट थी, दोनों फ्लाइट मिला के, मतलब इंडिया से मैक्सिको एंड मैक्सिको टू वैंकूवर, आई गेस वो समवेयर अराउंड $2,000 के आसपास थी, क्योंकि मेरी अगली फ्लाइट जो थी वो बिजनेस क्लास में थी, और मेरी फ्लाइट भी बहुत इमीडिएट बुक हुई थी, मतलब विद इन 2-3 डेज उनको बुक करना था। मेरी जर्नी डेट विद इन 2-3 डेज थी, तो वैसे महंगी थी। तो टोटल कॉस्ट मेरे को लगता है कि मेरे यहाँ पे आने की, सारा आइडिया नहीं है मेरे को, क्योंकि कुछ जगह कंपनी ने पे किया है, कुछ जगह मैंने पे किया है। जहां मैंने पे किया है वो मैं रिएम्बर्स करवा लूंगा, और जहां पे कंपनी ने पे किया है वहां पे तो टेंशन है ही नहीं। तो टोटल कॉस्ट मेरी करीबन 4 से 5 लाख के बीच में यहाँ पे पड़ गई होगी, जिसमें आई एम इंक्लूडिंग दी गवर्नमेंट ऑथराइज होटल एज वेल, उसका भी स्टे। तो ये पूरा प्रोसेस है। एंड इफ यू वांट टू कम हियर इन कनाडा ड्यूरिंग लॉकडाउन, इफ यू हैव योर वीजा ऑलरेडी, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस वे, यू कैन कम वाया मैक्सिको, और यू कैन पीपल आर कमिंग थ्रू मालदीव्स एज वेल, वहां से भी आप आ सकते हो। डिपेंड करता है कि कौन सा आपके बजट में फिट बैठ रहा है। तो एंड आई वुड से कि थोड़ा सा एडवांस में प्लान कर लें, क्योंकि इमीडिएट करोगे तो कॉस्ट काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको नहीं पता एक तो कितने RT-PCR टेस्ट होंगे वहां पे, उस वाली कंट्री में क्या कॉस्ट है। एकदम से इमीडिएट फ्लाइट बुक करोगे तो ऑफ कोर्स प्राइसेस वुड बी हाई, होटल के प्राइसेस वुड बी हाई। एंड मेक श्योर कि आप फ्लाइट बुक करो उससे पहले अपना गवर्नमेंट ऑथराइज होटल बुक करो, बिकॉज एज पर कैनेडियन गवर्नमेंट, आपको अगर आपका गवर्नमेंट ऑथराइज होटल का कंफर्मेशन नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको वो तो कंफर्म करना ही पड़ेगा। और ऑफ कोर्स लिमिटेड ही होटल्स हैं, तो लिमिटेड ही रूम है, तो पहले वो बुक करो, देन गो फॉर फ्लाइट वगैरह, क्योंकि फ्लाइट फ्री मिल जाएगी, बट आपके फ्लाइट डेट के हिसाब से अगर होटल नहीं मिला तो बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। सो दैट्स ऑल। आई होप कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये पहला वीडियो है इस चैनल के ऊपर। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय टेक्निकल वीडियोस, देन यू कैन गो टू SFDC फैक्ट्स
माई यूट्यूब चैनल, और यू कैन इवन गो टू sfdcfacts.com एज वेल, जहाँ पे काफ़ी सारे मेरे ब्लॉग आर्टिकल्स हैं, टेक्निकल आर्टिकल्स हैं. एंड दैट्स इट. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. बी सेफ, हैव फन.